वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.5 के 6 क्वेश्चन तक मैंने आपको करने के लिए दिए थे। 7, 8 जो है ये दोनों एक तरह से, ये एक मैं कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि आप फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन का मतलब है जैसे ये है ना जॉइंट इक्वेशन, इसको जब हम फैक्टराइजेशन इसकी करते थे तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आती थी, ठीक है। तो अब वो कहता है कि लीनियर इक्वेशन 2 ढूंढें, फिर उससे मिलके एक इक्वेशन बनाएं, ठीक है। तो ये जॉइंट इक्वेशन है। कहता फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। आपने जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है कैसी लाइंस की, जो कि थ्रू द ओरिजिन पास कर रही होंगी ओरिजिन से। मतलब यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल गया है। अब हमें जो है और क्या चाहिए, कहता है परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस वन। अब आप कहोगे उसने कहा परपेंडिकुलर टू द लाइंस, कहता इन लाइंस पे परपेंडिकुलर हो। अगर देखा जाए तो ये तो एक ही इक्वेशन है, ये लाइंस तो नहीं है ना। लेकिन हमें ये भी जानते हैं कि इस एक इक्वेशन में, जो इसको हम जॉइंट इक्वेशन कहते हैं, इसमें 2 लाइंस छुपी हुई हैं जो हमने इन क्वेश्चन में फाइंड की थी। मतलब वो कहता है कि आप लाइंस ढूंढें इस इक्वेशन से, फिर उसके बाद इन लाइंस पे वो 2 लाइनें ढूंढें जो इन लाइंस पर परपेंडिकुलर होंगी। उन 2 लाइंस को मिला के फिर हमें क्या बनाएंगे, एक जॉइंट इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। ये वाला काम हमने जो है इसमें करना है। तो ये इक्वेशन है, ठीक है। इसके अंदर ये कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है जिसमें उसने कहा हुआ है कि आपकी 2 लाइंस हैं, ठीक है। तो इसने ये कहा ना लाइंस, इसके अंदर लाइंस है। हम पहले इसमें से लाइंस ढूंढते हैं, फिर उन पे जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी वो ड्रा करेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन है, इसमें से लाइंस ड्रा करते हैं जैसे हमने इन क्वेश्चंस में फाइंड की है। क्या मेथडोलॉजी थी, हमने कहा था या तो इसको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करें या वाई स्क्वायर पे डिवाइड करें। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको वाई स्क्वायर पे डिवाइड किया था। 2xy ओवर वाई स्क्वायर टेंजेंट अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर वाई स्क्वायर 0 ही बन जाएगा। तो ये x ओवर वाई होल स्क्वायर बन जाएगा, -2 एक y कट जाएगा, तो ये x ओवर वाई टेन अल्फ़ा, ठीक है, -1 इज़ इक्वल टू 0। इट इज़ क्वाड्रेटिक इन x ओवर वाई। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसका नाम रख लीजिएगा, लेट z इज़ इक्वल टू एक्स ओवर वाई। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी z स्क्वायर -2 टेन अल्फ़ा z -1 इज़ इक्वल टू 0। तो इस पर फार्मूला में अप्लाई कर देते हैं, या इसकी फैक्टराइजेशन कर ले, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि टेन अल्फ़ा ना में भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो तो इस पर हम फार्मूला फिर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जो आपने करने को कहा था, इस पर भी फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा। तो इससे फिर आपको आसानी, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन भी है, कंप्लीटिंग स्केयर भी है, फार्मूला भी है। तो कल हमने क्वेश्चन जो किया था उसमें फैक्टराइजेशन की थी, अब हम जो है वो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। याद है ना, -b प्लस माइनस बी स्केयर -4ac ओवर 2a। इसमें a आपके पास क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x स्केयर उसमें होता था, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ z स्केयर 1, a 1 हो जाएगा। b आपके पास क्या था, वो जो x का कोफिशिएंट होता था, नॉर्मली हमारी इक्वेशन x में होती है, यहाँ पे z का कोफिशिएंट जो सारा है ये क्या होगा, b होगा। ये क्या है, -2 टेन अल्फ़ा, और जो कांस्टेंट टर्म आपके पास बाकी बची वो c होगी, c इज़ इक्वल टू -1। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि b माइनस में है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 टेन अल्फ़ा प्लस माइनस, जब b का स्क्वायर लेंगे तो 2 स्क्वायर तो हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और -4 इंटू 1, a की जगह 1 और c की जगह भी -1, तो ये आपका +1 हो जाएगा। मैं एक स्टेप छोड़ रही हूँ कि चलें आपकी जो है वो आपको करना आता है फार्मूला, इसलिए मैं करें 2 इंटू 1, तो हो जाएगा 2 टेन अल्फ़ा और प्लस माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 टेंजेंट अल्फ़ा प्लस माइनस, ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट के से जब ये बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे क्या सीकेंड स्क्वायर लिख सकते हो, चलिए हम अगले स्टेप में लिख लेते हैं, +-2 सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हो जाएगा 2 टेन अल्फ़ा प्लस -2 सीकेंड अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें अभी, तो अंदर क्या रह जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस माइनस सीकेंड अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2।
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आ रहा है z इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस माइनस सेकेंड अल्फ़ा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। z इज़ इक्वल टू एक्स ओवर वाई है, तो चलिए पहले ये लिख लें। तो z इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस माइनस सेकेंड अल्फ़ा। z हमारे पास एक्स ओवर वाई था, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। पहले ऐसा करते हैं कि एक दफ़ा इसको प्लस के इक्वल कर लेते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ इसको लिख लेते हैं। z इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा माइनस सेकेंड अल्फ़ा, बट z इज़ इक्वल टू एक्स ओवर वाई, तो ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस सेकेंड अल्फ़ा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा प्लस ये क्या हो जाएगा 1 ओवर कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा इसके साथ आ जाएगा 1 प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये एक्स ओवर वाई है। मज़ीद इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 1 प्लस साइन एक्स साइन अल्फ़ा इंटू एक्स, और इसको अरेंज कर लें एक्स इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ये मैंने लिखा, उधर जाके माइनस वाई कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगी एक इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन कौन सी है, उसी तरह से हम इसको जी की जगह लिखेंगे एक्स ओवर वाई, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा माइनस 1 ओवर कॉस अल्फ़ा। उसी तरह से इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस 1 एक्स ओवर वाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम मिस्टेक कर गए, ये आपका एक्स कॉस अल्फ़ा आना था। ठीक है, और यहाँ पे वाई आना था, तो ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। चलिए यहाँ पे एक्स कॉस अल्फ़ा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा वाई इंटू साइन अल्फ़ा माइनस 1, तो इसको अरेंज कर लें एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस वाई इंटू साइन अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। मैं अगर इन दोनों को पास पास लिखूँ, इसको भी अरेंज करके मैं दोबारा से इसको भी अरेंज करके मैं लिखती हूँ, तो ये मैं यहाँ पे जो है वो माइनस कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, ताकि वो अरेंज हो जाए आपके पास। ये ऐसे ही लिख लें, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। ये आपकी दो इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, ये आपकी दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने क्या करना था, उसने कहा था फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन, यानी ओरिजिन आपके पास है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमें एक पॉइंट और एक क्या चाहिए होती है, स्लोप। पॉइंट हमें मिल गया है ये, स्लोप हम उन लाइंस की फाइंड करेंगे जो कि इसके अंदर छुपी हुई थी, उनके पे परपेंडिकुलर है। इनका हम नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम सेपरेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू ये उसने कहा ना, पासिंग थ्रू 0 0 ओरिजिन। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन 1। ठीक है, उसने कहा था ना कि इन लाइंस पे परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास ये दो लाइंस निकली। एकदम हम पहले पे परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे लाइन, और फिर एक लाइन हम दूसरे पे फाइंड करेंगे, फिर दो जो इक्वेशन निकलेंगे उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके जॉइंट इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, तो लाइन 1 पे जो है वो परपेंडिकुलर, वो हम चेक करते हैं क्या होगा। उसके लिए हम स्लोप ऑफ लाइन 1 की पहले निकाल लेते हैं। हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ 1। स्लोप ऑफ 1 क्या फार्मूला से याद होगा आपको, m1 इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो m1 इज़ इक्वल टू माइनस, इक्वेशन नंबर 1 ये है। कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास क्या है, ये है कोफिशिएंट। x के अलावा जो भी चीज़ है वो कोफिशिएंट होगा। नॉर्मली कोफिशिएंट शुरू में लिखा जाता है, लेकिन हमने ही इस तरह से लिखा है, वरना आप कॉस अल्फ़ा x लिख लो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो कॉस अल्फ़ा ओवर कोफिशिएंट ऑफ y वो है -1 माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। m1 इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा माइनस 1, ये है। ठीक है, हमें उस लाइन की स्लोप चाहिए जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने इस लाइन की स्लोप निकाली। हमें जो रिक्वायर्ड हमारी लाइन है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर, मतलब उसकी स्लोप, जो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप
इसकी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। इसलिए हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, वो क्या हो जाएगी -1/m1। m क्या है, m1 क्या, ये जो स्लोप हमारे पास निकली थी, तो ये -1/m1 cos अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा -1, ये जो ओवर के नीचे ओवर ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फ़ा -1 ओवर कॉज अल्फ़ा और साथ माइनस भी है। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं इसको, हम स्लोप m1 की है और रेसिप्रोकल इसको हम 1 प्राइम का नाम दे देते हैं। अब हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू रीजन एंड हैविंग स्लोप दिस वन। ठीक है, अब प्रॉपर लाइनिंग हमारी क्या होगी, प्रॉपर स्टेटमेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइन वन का मतलब है हैविंग स्लोप दिस वन। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ क्या हो जाएगी y माइनस y1, फार्मूला आपके पास है m इंटू एक्स माइनस x1, लेकिन स्लोप को हमने m1 प्राइम का नाम दिया। y1 ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स 0, m1 प्राइम क्या है माइनस साइन अल्फ़ा -1 ओवर कॉज अल्फ़ा और साथ क्या हो जाएगा x माइनस 0। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा -1 ओवर कॉज अल्फ़ा। ठीक है, और साथ आपके पास x, क्योंकि वो x -0 x हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप देखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी ये इक्वेशन आई है y इज़ इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा -1 ओवर कॉज अल्फ़ा, यही आई थी ना, इंटू एक्स। तो ये हमारी आ चुकी है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास हो जाएगा y कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा -1 इंटू एक्स। अब आपको अगर ब्रैकेट मैंने क्यों लगाई, यहाँ पे तो नहीं लगाई थी, असल में ये जो फ्रैक्शन होती है ना ओवर, ये असल में ब्रैकेट की तरह का काम करता है। तो जब तक ये मेरे ब्रैकेट, ये मेरा ओवर था, ये फ्रैक्शन थी, तो मैंने ब्रैकेट की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। लेकिन जब ये कॉस उधर चला गया, फ्रैक्शन ख़त्म होगी, तो आप इसलिए फिर मैंने ब्रैकेट जो है वो लगा दी थी। अब इसको अरेंज कर लें, इसको इस साइड पर लेके आ जाए, एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, एक्स इंटू साइन अल्फ़ा -1 प्लस ये तो ऑलरेडी इधर था y cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, इसको हम नाम देते इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम क्या करेंगे, ये जो जॉइंट इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी, उसकी एक इक्वेशन आ गई, एक रह गई। अब हम फाइंड करेंगे वो लाइन जो कि पास करी ओरिजिन से और परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, यही उसने कहा था ना बुक में, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस उसने क्वेश्चन में कहा था। अब हमने वो लाइंस ड्रा कर ली हैं, फाइंड कर ली हैं। पहले पे हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर ली, अब दूसरे पे एंड परपेंडिकुलर टू इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन। उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, हमें इसकी स्लोप चाहिए, ताकि इसका रेसिप्रोकल लेके, नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके हम अपनी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड कर लें। तो हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ 2। ठीक है, उसको हम m2 का नाम दे देते हैं। मेथड वही, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, ये मैं शॉर्ट लिखती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ y। तो m2 क्या हो जाएगा माइनस, ये m2 थी इक्वेशन नंबर 2, इसकी कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास हो जाएगा माइनस कॉज x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉज अल्फ़ा, सॉरी कॉज अल्फ़ा x नहीं, माइनस कॉज अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, वो क्या है 1 प्लस साइन अल्फ़ा, 1 प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और m2 आपके पास क्या आ जाएगा, m2 हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस साइन अल्फ़ा। हमें स्लोप ये m2 की, ठीक है, ये m2 की स्लोप है, हमें स्लोप जो है वो चाहिए रिक्वायर्ड लाइन की, जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर। इसकी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेते हैं, हम लिखते हैं स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, उसको हम m2 इसको नाम दिया है, m2 प्राइम उसके दे देते हैं -1 ओवर m2, ये हो जाएगा -1 ओवर
कॉज अल्फ़ा ओवर 1 प्लस साइन अल्फ़ा, 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ये जो ऊपर के नीचे ऊपर है ये ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा दैट इज़ m2 प्राइम। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो कि पास करी है ओरिजिन से और स्लोप इसकी ये है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप को हमने नाम दिया है m2 प्राइम। y1 कोऑर्डिनेट्स ये वाले हैं, x1 y1, ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। स्लोप आपके पास आ गई -1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस ज़ीरो, तो y इज़ इक्वल टू -1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा इंटू एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा y इज़ इक्वल टू -1 प्लस साइन अल्फ़ा एक्स, इसको इधर ले इधर आके प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फ़ा एक्स और प्लस y कॉस अल्फ़ा ऑलरेडी इधर है, y कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ इक्वेशन नंबर, उसको हमने 3 का नाम दिया था, इसको हमने नाम दे दिया 4 का। अब ये वो इक्वेशंस आ गई हैं जिनकी हमने जॉइंट इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। तो पहले जॉइंट इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हमने मल्टीप्लाई करना और जॉइंट इक्वेशन निकालते हैं। तो चलिए इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 और 4 को हम करते हैं मल्टीप्लाई और जॉइंट इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो हम लिखते हैं जॉइंट इक्वेशन जो उसने कहा था फाइंड करने को इज़, वो क्या होगी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म आपके पास है x इंटू साइन अल्फ़ा -1, इसको आपने फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट से करेंगे x और x स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन अल्फ़ा है ना, तो यहाँ पे मैं इसको साइन अल्फ़ा +1 ही लिख देता क्योंकि ये इस तरह से रेंज है तो ये भी इस तरह से हो गया। तो फर्स्ट को हमने फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, अब फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई कॉज अल्फ़ा, एक्स वाई कॉज अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा -1 हो गया। फर्स्ट को सेकंड से कर लिया, अब सेकंड को थर्ड से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई कॉज अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई कॉज अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है, सेकंड को सेकंड से कर लिया फर्स्ट, सेकंड को अब हमने सेकंड से करना है, सेकंड को सेकंड से, तो y और y स्केयर कॉस अल्फ़ा कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस y स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लिखते हैं एक्स स्केयर साइन अल्फ़ा -1 साइन अल्फ़ा +1, तो ये हो जाएगा साइन स्केयर अल्फ़ा -1 और यहाँ पे भी इसकी ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं। हम लिखते हैं एक्स वाई कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस एक्स वाई और आगे प्लस एक्स वाई कॉज अल्फ़ा, एक सेकेंड यहाँ पे भी आएगा, माइनस एक्स वाई कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस एक्स वाई कॉज अल्फ़ा माइनस एक्स वाई कॉज अल्फ़ा, यहाँ पे भी एक्स वाई कॉज अल्फ़ा और प्लस एक्स वाई साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा और प्लस वाई स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस एक्स वाई कॉज अल्फ़ा प्लस एक्स वाई कॉज अल्फ़ा, ये दोनों ऐड हो रहे। ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स के साइन स्केयर अल्फ़ा, ठीक है, बल्कि ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स के साइन स्केयर अल्फ़ा -1 और ये हो जाएगा +2 एक्स वाई कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और प्लस वाई स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा होता है ना, कॉस स्केयर अल्फ़ा हम लिख सकते थे, तो चलिए ऐसा कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा 7x स्केयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 एक्स वाई कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, वैसे ये इक्वेशन ठीक है लेकिन चलिए मज़ीद सिंप्लीफाई जहाँ तक होता कर लेते हैं, प्लस वाई स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस कॉस स्केयर अल्फ़ा एक्स के प्लस 2 एक्स वाई
कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस वाई स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो सब में से एक कॉस कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तो चलिए हम कॉस कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है। मज़ीद आप चाहो तो 2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा को साइन 2 अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए हम इसको थोड़ा कर लेते हैं। माइनस भी कॉमन ले लिए, एक कॉस भी कॉमन ले लिए, ये आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा एक्स। ठीक है, चूँकि माइनस कॉमन लिया है तो इसलिए माइनस चेंज हो जाएगी, साइन कॉस अल्फ़ा निकल गया, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा। और यहाँ पे आपके पास माइनस वाई स्केयर कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ अ जॉइंट इक्वेशन में मज़ीद इसमें चेंजिंग क्या हो सकती थी, वो भी हमने कहा कि आप इसको 1 माइनस साइन स्केयर में कन्वर्ट कर दोगे तो ये कुछ इस तरह का भी बन जाएगा। डिफरेंट चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये हमारी जो है वो जॉइंट इक्वेशन है। अगर आप चाहते इसको साइन स्केयर पे भी डिवाइड कर सकते थे या कॉस स्केयर पे डिवाइड कर देते हैं तो ये भी डिफरेंट तरह से हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये हमारी इक्वेशन है जिसको हम कहेंगे इट इज़ अ जॉइंट इक्वेशन, जो कि किन इक्वेशन की जॉइंट इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशन की जॉइंट इक्वेशन है जो पास कर रहे थे ओरिजिन से और लाइन 1 और 2 पे परपेंडिकुलर थे। वो कौन सी लाइंस जिनकी जॉइंट इक्वेशन हमें दी गई थी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 8 वो भी आपने ऐसे करना, और ये जो एग्जांपल दी गई ना ये आपके पास सेम यही सिचुएशन है। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी था, थोड़ा बड़ा आपको लगा होगा क्योंकि इसमें टेन अल्फ़ा इन्वॉल्व था। अगर आप सिंपल आपका क्वेश्चन जो होगा ना, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 8 है तो फिर ये इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये स्टेप्स जो हैं वो बहुत ईजी हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर जो है वो कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके असाइनमेंट के तौर पे जो है वो हो सकता है।